AI is not going to take your jobs. The person who uses AI is going to take your job. OpenAI के फाउंडर सैम ऑल्टमैन अपने भाई जैक के साथ YouTube पे एक पॉडकास्ट करते हैं। They started making these like giant offers to a lot of people on our team. Like $100 million signing bonuses. लेकिन इसके ठीक 12 दिन बाद 1 जुलाई 2025 सुबह 4:39 पर OpenAI रिसर्चर का एक ट्वीट पूरे इंटरनेट को हिला देता है। IIT Kanpur's Trapit Bansal has secured a staggering $100 million The joining person who bonus uses from AI is going to Meta's take your job. द इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, NDTV और कई जगह यह खबर आती है कि IIT कानपुर ग्रेजुएट त्रपित बंसल को मेटा $100 मिलियन यानी लगभग 800 करोड़ ऑफर कर रही है अपने किसी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए। We're starting a series of new models with the new name O1, and this is to ना highlight. सिर्फ त्रपित बल्कि चैट जीपीटी के को क्रिएटर शेंजिया जाओ और YouTube शॉर्ट्स फीचर के लीड शुचाओ बाई जैसे कई जीनियस AI माइंड्स एक बड़े ज्वाइनिंग बोनस के साथ इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते जा रहे हैं। वो प्रोजेक्ट जिसके लिए मेटा ने स्केल AI के 49% स्टेक्स $14 बिलियन में खरीदे, और वो प्रोजेक्ट जिसे गिटहब और स्केल AI के एक्स CEOs मिलकर लीड करने वाले हैं, ये है मेटाज सुपर इंटेलिजेंस लैब। वर्ल्ड के 50 ब्राइटेस्ट AI रिसर्चर्स और इंजीनियर्स की ऐसी टीम जो AI और ह्यूमन इंटेलिजेंस से बड़ी सुपर इंटेलिजेंस बनाने वाली है, जो सरप्राइजिंगली सबके लिए ओपन टू यूज होगा। लेकिन इस सब के बीच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ रिपोर्ट्स आती है, जिसके अकॉर्डिंग 2030 तक लगभग 77% एम्प्लॉयर्स सिर्फ उन लोगों को ही हायर कर रहे होंगे जो AI स्किल्ड होंगे। AI is not going to take your jobs. The person who uses AI is going to take your job. चार्ल्स डार्विन ने कहा था ना, it is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives, it is one that is most adaptable to change. इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने वाले हैं। जब दुनिया बार बार बदलती गई तो इंसान कैसे हर जॉब एवोल्यूशन में टिकता रहा। अब AI के जमाने में कौन से ऐसे करियर्स हैं जिसमें बड़ा स्कोप और बड़ी इनकम है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे 2 IITians के इनिशिएटिव से आप आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले जॉब एवोल्यूशन के लिए आज से ही रेडी हो सकते हो। सबसे पहले समझते हैं जॉब्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ। अगर आप गूगल पर जॉब की डेफिनेशन ढूंढो तो आपको रिजल्ट मिलता है द वर्क दैट यू डू रेगुलरली टू अर्न मनी। लेकिन फिर जॉब्स कैसी थी जब दुनिया में मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 8500 BC मतलब आज से लगभग 10,000 साल पहले ह्यूमंस का नोमैडिक एरा था, जब हमारी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद था, सर्वाइवल, और जिसके लिए हम रेगुलरली हंटिंग करते थे, नेचुरल फूड गैदरिंग करते थे और ट्रैवलिंग करते रहते थे। लेकिन इसके 2000 साल बाद ये सब बदला एक छोटी सी चीज से, सीड। जब पहली बार ह्यूमंस ने बीज बोए, जहां से शुरू हुआ एग्रीकल्चरल एरा और शुरुआत हुई वर्क कल्चर की। कोई फार्मर बना, कोई टूल्स मेकर, कोई जानवरों को रखने वाला, कोई ग्रेन्स को स्टोर कर रहा है, यूज कर रहा है, और कोई टाइम के साथ साथ बना इन सब का ट्रेडर। इसके कई साल तक हम काम ना सिर्फ जरूरत के लिए करते थे, पर 14th सेंचुरी से ये जिंदगी का हिस्सा नहीं, जिंदगी का मकसद बनना शुरू हुआ। द रेनेसेंस एरा, ये टाइम था आर्ट, साइंस और इनोवेशन का। ये टाइम था विंची जैसे आर्टिस्ट, गैलीलियो जैसे इंजीनियर्स, कोलंबो जैसे एक्सप्लोरर्स और न्यूटन जैसे इन्वेंटर्स का। जब ह्यूमंस ने काम हाथों से ज्यादा अपने दिमाग से करना शुरू किया और इवॉल्व होना शुरू हुई मॉडर्न ह्यूमन जॉब्स। पर लगभग 17th सेंचुरी में एक क्वाइट चेंज होना शुरू हुआ, जब एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में पहली बार पावर लूम मशीन आई। वो मशीन जो लंबे घंटे और कई लोगों का काम सिर्फ 1 घंटे में अकेले करने लगी, और यहां से शुरू हुआ द इंडस्ट्रियल एरा। हजारों लोगों ने मशीन्स को अपोज किया, ल्यूडाइट मूवमेंट शुरू हुआ, फैक्ट्रीज में तोड़फोड़ मचाई गई और चीजों को बदलने की डिमांड हुई। लेकिन बदली तो सिर्फ एक चीज, काम की डेफिनेशन। जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया वो बने मशीन ऑपरेटर्स, रेल इंजीनियर्स, फैक्ट्री सुपरवाइजर्स, असेंबली लाइन वर्कर्स, टेक्नीशियंस और बहुत कुछ। तो अब 18th सेंचुरी के एंड तक दुनिया में एक मैसिव वर्क कल्चर बिल्ड हो चुका था, पर अभी रियल शिफ्ट बाकी था, जब दुनिया ने पहली बार
कंप्यूटर्स को देखा, जब पहली बार काम जो है वो पेपर से स्क्रीन पर शिफ्ट होना शुरू हुआ, मतलब द डिजिटल एरा। 19th सेंचुरी के एंड तक इंटरनेट दुनिया के सामने आई और इसने जॉब्स का तरीका ही नहीं, जॉब्स का मतलब ही बदल दिया। जहां एक इनवॉइस के लिए ना टाइपराइटर होता था, कार्बन कॉपी होती थी, रजिस्ट्री होती थी, मैनुअल साइनिंग होते थे, फिर 3-4 दिन कोरियर में लगते थे, और अब एक्सेल और ईमेल के एक क्लिक से ही हो जाता है। इन सब की वजह से जहां पे लोगों को लग रहा था कि इंटरनेट और कंप्यूटर्स लोगों की जॉब खा जाएंगे, वही डेटा के अकॉर्डिंग इसने हर पुरानी जॉब पर लगभग 2.4 नई जॉब्स क्रिएट कर दी। सिर्फ 2000 से 2010 के बीच में ही हजारों नए रोल्स क्रिएट हो गए। वेब डेवलपर्स, डिजिटल मार्केटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, क्रिएटर्स, ब्लॉगर्स, एडिटर्स, साइबर एक्सपर्ट्स, डेटा एनालिस्ट और पता नहीं क्या क्या। आज दुनिया की ओवरऑल वर्कफोर्स में 92% जॉब्स कहीं ना कहीं इंटरनेट से लिंक्ड है। लेकिन इतने मैसिव ह्यूमन जॉब एवोल्यूशन के बाद आज हम फिर एक नए अपग्रेड पर खड़े हैं, जहां एक बार फिर हमें अपनी जॉब्स की फिक्र हो रही है। Concerns are growing about AI replacing some human workers. जहां मशीन्स सिर्फ फंक्शन नहीं बल्कि डिसीजन ले रही है, वो टास्क रिपीट नहीं बल्कि प्रेडिक्ट करना सीख रही है, और सिर्फ एग्जीक्यूशन तक नहीं बल्कि थिंकिंग तक के लिए कैपेबल हो रही हैं। ये है द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्यूचर की बात करते हैं सेकंड पार्ट में। पाब्लो पिकासो ने कहा था, एवरी एक्ट ऑफ क्रिएशन इज फर्स्ट एन एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और यही होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। लेकिन इससे जुड़ी एक प्रेडिक्शन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक एआई लगभग 92 मिलियन जॉब्स खत्म कर देगा, पर इसकी जगह अराउंड 170 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट कर देगा। लेकिन इतने बड़े एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट में सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सी जॉब्स बचेंगी और कौन सी जॉब्स नहीं बचेंगी। तो गोल्डमैन सैक्स के एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग करंट टाइम में ओवरऑल जितनी भी जॉब्स हैं, एआई 2/3 जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। इसको ऐसे समझते हैं कि फ्यूचर में जो जॉब्स हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होने वाली है। एक वो जॉब्स है जो पूरी तरह से एआई और रोबोटिक्स से रिप्लेस हो जाएंगी, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट, रिसर्च एनालिस्ट, जितना भी लेबर वर्कफोर्स होता है, फैक्ट्री वर्कफोर्स हो गए, सेल्स पीपल, ग्राफिक डिजाइनर्स, कंटेंट राइटर्स, डेटा एंट्री एक्सपर्ट्स, और वो सारे प्रोफेशंस जहां पे वर्क जो है वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन या रिपीट इंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड होता है। और दूसरी वो जॉब्स जो एआई की वजह से ऑटोमेट होंगी, मतलब वो प्रोफेशंस जिन्हें रिप्लेस करना तो पॉसिबल ही नहीं होगा, पर इनके लिए उन लोगों की जरूरत होगी जो एआई स्किल्ड होंगे। तो जैसे इंटरनेट जब दुनिया में आया, उस वक्त जिन्होंने अपने प्रोफेशन को उससे जोड़ लिया वो आज बिलियनियर्स हैं। जब यूट्यूब और सोशल मीडिया बूम कर रहा था, जिन्होंने उसको करियर बनाने का सोचा, आज वो ग्रो कर रहे हैं। सेम यही पैटर्न वर्क करेगा एआई के साथ। मतलब फ्यूचर के जो मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, वो एआई से क्रिएट होंगे। एक चीज क्लियर कर दूं कि जब हम एआई जॉब्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि फ्री टूल्स ले लिए, जीपीटी के बेसिक कमांड समझ लिए, ये तो हर कोई कर रहा है। असली गेम वो पलटेगा जो इसको अपने प्रोफेशन में ऐड कर पाएगा। मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई ऑडिटर्स, एआई वर्कफ्लो आर्किटेक्ट्स, एआई रिसर्चर्स, एआई क्रिएटर्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, इस तरह के जॉब प्रोफाइल्स। इस तरह की फ्यूचरिस्टिक हाई पेइंग जॉब्स के लिए जिस प्रोफेशन में सबसे बड़ा शिफ्ट आएगा ना, वो है इंजीनियरिंग। आने वाले टाइम में ना सिर्फ 12th करके इंजीनियर बनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो एआई इंजीनियर्स होंगे वो होंगे फ्यूचर के जॉब सीकर्स। और यहीं पे क्रिएट होती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जहां एक तरफ दुनिया एआई, ऑटोमेशन, स्टार्टअप और इनोवेशन की तरफ बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी उसी ट्रेडिशनल स्पीड से चल रहा है। मतलब चैलेंज ये नहीं है कि एआई जॉब्स आ रही हैं, चैलेंज ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उनके लिए स्टूडेंट्स बना ही नहीं रहा। इंजीनियरिंग इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग करियर ऑप्शन है, और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में भी यही रहता है। जहां हर साल 15 लाख स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं, वहीं उनमें से सिर्फ 10% ही जॉब ले पाते हैं, और इसमें से सिर्फ 3% का 10 लाख से 20 लाख का पैकेज लगता है। तो जो आने वाला एआई एरा है, जिसमें वैल्यू सिस्टम से ज्यादा स्किल सेट को मिलने वाली है, जहां जॉब एजुकेशन की जगह एग्जीक्यूशन की वजह से मिलने वाली है, ऐसे में बहुत जरूरी होंगी वो ऑर्गेनाइजेशंस जो डिग्री से ज्यादा डायरेक्शन पे फोकस करती है, जो सेमेस्टर एग्जाम से ज्यादा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर ध्यान देती है, जिनका फोकस स्टूडेंट को जॉब रेडी करने से ज्यादा फ्यूचर रेडी बनाने पर होता है। इस तरह के विजन और इस तरह के इंस्टीट्यूट की जो कमी है, वो 2 इंजीनियर्स को खली, भास्वत अग्रवाल और मुकुल रस्तोगी को, जिन्होंने खुद इसी सिस्टम की कमियों को देखा, इसके ड्रॉबैक्स को झेला और खुद वो क्रिएट कर दिया जिसकी जरूरत और डिमांड शायद फ्यूचर में पूरे इंडिया को होगी।
पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, एक ऐसा टेक स्कूल जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने से ज्यादा सिखाने पर ध्यान देता है, या फिर ऐसे बोलें कि एक स्कूलिंग सिस्टम जो रेंचो की लर्निंग अप्रोच पे काम करता है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। ये डायलॉग सुना तो सबने था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट इन दोनों ने किया। इन्होंने समझा कि जो एक्सीलेंस है ना, वो सिर्फ किताबें पढ़ने या एग्जाम्स में नंबर लाने और सिर्फ प्रोजेक्ट निपटाने से नहीं, बल्कि खुद को इंटरनली डेवलप करने से आती है। मुकुल जो खुद एक IITian है और भास्वत जो कि एक्स माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर हैं, इन दोनों ने नोटिस किया कि जिस कंट्री के इंजीनियर्स फॉरेन MNCs में टेंस ऑफ करोड़ के पैकेज उठा रहे हैं, उसी कंट्री में मोस्ट ऑफ द बीटेक ग्रेजुएट्स ग्रुप डी के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इस सबका कारण क्या है कि कॉलेजेस में वही पुराने सिलेबसेस चल रहे हैं, वही रोट लर्निंग चल रही है, लेक्चर्स इंटरेस्टिंग ही नहीं है, अपडेटेड ही नहीं है, और प्लेसमेंट के नाम पे क्या है, नंबर्स की दौड़ चल रही है। और जब आने वाले टाइम पे जॉब्स क्वालिफिकेशन से ज्यादा स्किल्स पर डिपेंड करेगी, ऐसे में रोट लर्निंग फ्यूचर बनाने की जगह खराब ही करेगी। इसलिए इन दोनों ने शुरुआत करी पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की, जहां पे स्पेसिफिकली सिर्फ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग सिखाने के लिए, वो भी एक UGC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, क्योंकि ये कोलैबोरेटेड है मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी से। अब ये चॉइस आपकी है कि आप पोलरिस से डिग्री परस्यू करना चाहते हो या फिर कहीं और से। आप अपनी इन डेप्थ रिसर्च करो, आप अपना कॉन्फिडेंस गेन करो, अपनी सेटिस्फेक्शन गेन करो, पर डिसाइड करने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको जरूर दे रहा हूं जिनको आप कंसिडर करो, सो दैट आप राइट जगह से प्रिपेयर कर पाओ। अपॉर्चुनिटी का फायदा आप तभी ले पाओगे अगर आप अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर्ड होगे। तो पहला पॉइंट है मॉडर्न एंड टेक सेवी फैकल्टी। सोचो कोई बंदा क्रिकेटर बनना चाहता है और उसे खुद MS धोनी कोच करने आ जाए, तो ना सिर्फ उसको मास्टर ट्रेनिंग मिलेगी, बल्कि उसके अंदर से सीखने का मोटिवेशन एक्सट्रीम हो जाएगा। और यही सेम इंप्लीमेंट होना चाहिए अपकमिंग इंस्टीट्यूट्स में, जहां बेसिक प्रोफेसर्स रिप्लेस हो सके माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेजन और कई टेक जायंट के टॉप इंजीनियर से, जो आपको सिर्फ बुक्स और नोट्स का ज्ञान नहीं, बल्कि अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन और टेक एक्सपर्टीज सिखाने पर ध्यान देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंटोरशिप। पढ़ाई के साथ साथ जब किसी का एक्सपीरियंस मिलता है, तब आप सीखते भी हो और तेजी से ग्रो भी करते हो। इसी अप्रोच से कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं निंजा मेंटोर्स या सक्सेस बडीज जैसे कॉन्सेप्ट्स। निंजा मेंटोर्स मतलब कंट्री के कई स्टार्टअप फाउंडर्स, कई एक्सपर्ट्स जैसे कि वेब ऑफ सिसिनिटी, वरुण माया, कई टेक जायंट CEOs और कई मैनेजर्स। और सक्सेस बडीज मतलब वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो डे 1 से डेडिकेटेडली आपके साथ रहेंगे। हर स्टूडेंट के पास एक 1-to-1 एक्सपर्ट होगा जो उसको पर्सनल कंसल्टेंसी, ग्रोथ प्लान्स और प्लेसमेंट गाइडेंस शेयर करेगा। नेक्स्ट है मास्टर सपोर्टर्स। यूजुअली कॉलेजेस में ना बड़ी कंपनीज के फाउंडर्स किसी स्पेशल इवेंट या फिर प्लेसमेंट के टाइम पे आते हैं, लेकिन सोचो कैसा हो अगर स्मॉल इंटरवल में ही आपको अपनी फ्यूचर गाइडेंस बिग MNCs के फाउंडर से मिले। ऐसा ही कुछ सिमिलर इंप्लीमेंट किया पोलरिस ने भी, जहां हर हफ्ते ही फायरसाइड चैट में ऐसे फाउंडर्स आ जाते हैं। इनकी सपोर्टिंग लिस्ट में है क्रेड फाउंडर कुणाल शाह, स्विगी को फाउंडर श्री हर्षा, Xiaomi एक्स CEO, GSV वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर, यहाँ तक कि खुद इंडियन टीम को लीड करने वाले सौरव गांगुली। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। पर अब जैसे हिस्ट्री के हर फेज में जब जब जॉब्स इवॉल्व हुई, तब तब सिर्फ वो लोग ऊपर उठे जो पढ़ाई से ज्यादा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर ध्यान देते थे। तो यही होना चाहिए अपकमिंग ऑर्गेनाइजेशंस में। रेफरेंस के लिए पोलरिस के ही केस में आप देखो तो डे 1 से ही स्टूडेंट्स को कोडिंग का एक्सपीरियंस कराने लग जाते हैं। इनके प्लान के अकॉर्डिंग 4 साल के टेन्योर में इनका हर स्टूडेंट 5000 घंटे कोडिंग में देता है। कल्चर ऐसा है कि स्टूडेंट्स का मैक्सिमम टाइम लेक्चर में बैठने की जगह कोडिंग, एक्सपेरिमेंटेशन और आइडियाज बिल्ड करने में जाता है। और इस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो है 4-year फ्रेमवर्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लैब विजिट्स और थ्योरी, इन सबको कितने प्रोपोर्शन पर 4 साल में बांटा गया है। जैसे इन केस ऑफ पोलरिस, फर्स्ट ईयर में ही इनका हर स्टूडेंट 11 इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख चुका होता है। स्टार्टिंग के 7 महीनों में ही हर स्टूडेंट को 150 से ज्यादा लीड कोड क्वेश्चंस सॉल्व करा दिए जाते हैं, जो कि इंडस्ट्री के टॉप जायंट्स की डिमांड होती है। द आर्ट ऑफ लर्निंग बुक के ऑथर ने कहा था कि द गोल इज नॉट जस्ट टू प्रैक्टिस, बट टू प्रैक्टिस इन अ वे दैट ट्रांसफॉर्म्स यू। इसीलिए अपने 4 साल कंप्लीट करते करते इनका हर स्टूडेंट इतना कैपेबल हो जाता है कि वो खुद का GPT, VR गेम, एप्स, ड्रोन प्रोग्रामिंग, यहाँ तक कि स्मार्ट होम तक बिल्ड कर सकता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक हाईजैकिंग। सोचो आप स्विगी में प्लेसमेंट के सपने देख रहे हो और कॉलेज में ही आपको स्विगी के कैंपस में उनके एम्प्लॉइज के साथ काम करने को मिल जाए। इसी को कहते हैं टेक हाईजैकिंग। पोलरिस के कुछ टॉप सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को टेक जायंट कंपनीज के अंदर ले जाया जाता है, सिर्फ नॉर्मल विजिट के लिए नहीं, बल्कि उनके बैक एंड वर्किंग को समझने के लिए, उनके इंजीनियर्स के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए
यहाँ तक कि उनके वर्क कल्चर को सीखने के लिए। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे पोलरिस में भी नजर आया, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट आप देखो वहां भी इसको जरूर एनालाइज करो, लर्न एंड अर्न कल्चर। मतलब पढ़ते हुए, सीखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए स्टूडेंट्स अपने खुद के किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। पोलरिस में इनका खुद का एक इन हाउस शार्क टैंक, मतलब कोई भी स्टूडेंट अपने बिजनेस आइडिया को पिच कर सकता है और 8.5 लाख तक की सीड फंडिंग को उठा सकता है। और इसी कल्चर का रिजल्ट है कि यहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ाई के दौरान ही अपना स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं। विकास चौधरी सिर्फ 18 की एज में अपना फ्री वाटर बॉटल पर एड प्रमोशन के स्टार्टअप से लाखों अर्न करना शुरू कर चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स की टीम ने अपने खुद का स्पॉटिफाई फॉर मूवीज बिल्ड कर दिया, चित्रमाया। वही 3 स्टूडेंट्स ने मिलकर फोर्ज फिट नाम के एक फिटनेस ऐप को बिल्ड किया जो उन्हें लाखों की अर्निंग दे रहा है। और सिर्फ स्टार्टअप्स ही नहीं, यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के लिए सेकंड ईयर से इंटर्नशिप्स का गेटवे खुल जाता है। और नॉर्मल इंटर्नशिप्स नहीं, बल्कि गूगल समर ऑफ कोड, जिसकी वैल्यू IITs और स्टैनफोर्ड से भी ऊपर है, जिसमें सक्सेस रेट सिर्फ 10 से 20% तक होता है। इस साल इसमें 73 कंट्रीज के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें IIT कानपुर के 9 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए और पोलरिस के 11 स्टूडेंट्स ने अराउंड 2.5 लाख तक की इंटर्नशिप उठाई। और ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि इनमें से 9 स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के थे। ये सारे रिजल्ट सिर्फ डेटा नहीं बल्कि इम्पैक्ट है, उन 7 पॉइंटर्स का जो टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एवोल्यूशनरी हो सकते हैं। इवन इसी का रीजन है कि पोलरिस के टोटल 22 स्टूडेंट्स इंटरनेशनल प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए, जैसे समर ऑफ बिटकॉइन, जिसका एक्सेप्टेंस रेट ही 0.4% है। यहाँ तक कि LFX में 15 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ने 2.5 लाख से 6.5 लाख तक की इंटर्नशिप उठाई। मतलब जितना पैकेज एक एंट्री लेवल इंजीनियर को मिलता है, उससे ज्यादा यहाँ के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इंटर्नशिप में उठा लेते हैं। इवन अगर कोई इन सब में रह भी जाता है तो उसके पास ऑप्शन होते हैं Amazon, जियो सिनेमा, ब्लिंकिट, जोमेटो, एडोबी और लगभग 1000+ ग्लोबल और डोमेस्टिक कंपनीज के। इन सारे पॉइंटर्स के साथ एक एक्स्ट्रा एडअप हो सकता है लर्निंग एनवायरनमेंट। क्योंकि सोचो, आप फ्यूचरिस्टिक जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जिस जगह बैठे हो वहां क्रिएटिविटी आ ही नहीं रही, दिमाग चलाने का मन ही नहीं हो रहा। इसलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैंपस एनवायरनमेंट। जैसे पोलरिस इंडिया के सिलिकॉन वैली बैंगलोर में उस एरिया में है जहां पे लगभग 100 टेक कंपनीज मौजूद हैं। इसका फायदा स्टूडेंट्स को सिर्फ एनवायरनमेंट में नहीं है बल्कि नेटवर्किंग में भी होता है। आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के प्रोफेशनल से इंटरेक्ट कर पाते हो, आपका नेटवर्क कंपनीज के अंदर क्रिएट होता है। इनफैक्ट सिर्फ लोकेलिटी नहीं बल्कि कैंपस भी ऐसे डिजाइन्ड है कि स्टूडेंट्स को स्टडीज के दौरान MNCs का फील आए। MNCs की तरह इनोवेटिव लैब्स है, गेमिंग जोन्स हैं, वेलनेस रूम्स हैं। तो जैसा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, progress is impossible without change and those who cannot change their minds cannot change anything। इनका एडमिशन प्रोसेस सिलेक्टिव है। जुलाई के एंड तक सिर्फ 60 सीट्स बची हैं और उसके एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को एक 60 मिनट का पैट मतलब पोलरिस एडमिशन टेस्ट देना होगा। उसके बाद एक 1-to-1 इंटरव्यू राउंड होता है जिसमें एकेडमिक नॉलेज से ज्यादा आपकी विल और आपकी स्किल के बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है। तो ये थी मेरी कोशिश आपको बताने के लिए कि कैसे जॉब्स टाइम के साथ साथ इवॉल्व हुई, कैसे ह्यूमन ने खुद को चेंज किया, सर्वाइव करने के लिए कैसे अपनी स्किल्स को अपडेट करना जरूरी है, आने वाले टाइम में क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और कौन सी खत्म होंगी, और कैसे पोलरिस स्कूल के इस प्रोग्राम से आप बेनिफिट ले सकते हो। ये हम सबको क्लियर है कि आने वाले टाइम पे नॉलेज कलेक्शन से ज्यादा क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट होगी, मार्क्स से ज्यादा माइंडसेट इंपॉर्टेंट होगा, और जो टाइम के साथ साथ नहीं बदलेगा उसका टाइम कभी नहीं बदलेगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।